हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 अ ट्रीट टू मॉस्किटोज़ के क्वेश्चन आंसर। इससे पहली वीडियो में हमने जो है इसका हिंदी की थी, इस लेसन को समझा था कि इस लेसन में हमें क्या बताया गया है। ये लेसन मेनली मॉस्किटोज़ से जो मलेरिया फीवर फैलता है उसके बारे में है। एनीमिया के बारे में है, हमारे खून के अंदर जब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है या लौह कणों की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। तो हमें कैसे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि मच्छर ना फैलें, और अपने शरीर के अंदर खून की कमी को कैसे पूरा करना चाहिए, इस बारे में हमें बताया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने उसे पहले से नहीं देखा है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन अ ट्रीट टू मॉस्किटोज़ क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टारगेट लर्निंग आउटकम्स। इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। इस लेसन में क्वेश्चन आंसर किससे रिलेटेड है। मलेरिया क्या होता है। मलेरिया बुखार होता है बच्चों। इसके सिम्टम्स क्या हैं, मेनली सिम्टम्स क्या हैं। हमें जो है फीवर आता है, ठंड लगती है और हमारी टांगों में दर्द होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं। अपने आसपास हम मच्छरों को फैलने ना दें। अगर मच्छर नहीं होंगे तो हमें मलेरिया भी नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का क्या इलाज है। सिनकोना नाम का एक ट्री जिससे क्लोरोक्विन नाम की दवाई बनाई जाती है, वो मलेरिया की मेडिसिन है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। एनीमिया क्या है। एनीमिया बच्चों, हमारे खून के अंदर लौह कण की, आयरन की कमी होती है। इसके सिम्टम्स हमें चिड़चिड़ाहट होती है, आलस आता है, थकान महसूस होती है, कोई काम करने में दिल नहीं लगता। ट्रीटमेंट, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैगरी खानी चाहिए और हमें आयरन सप्लीमेंट लेने चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बच्चों। फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। आप किसी को जानते हैं जिसे मलेरिया है। कभी ना कभी आपके घर में किसी को या आपके आस पड़ोस में, स्कूल में किसी दोस्त को मलेरिया हुआ होगा, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। यस, मलेरिया हैड वंस अटैक्ड माय फ्रेंड वेनू। मलेरिया ने एक बार मेरे फ्रेंड को मलेरिया हुआ था जिसका नाम वेनू है। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। कैसे पता लगा कि उसे मलेरिया है। बाय अंडरगोइंग ब्लड टेस्ट। मलेरिया बच्चों, छोटे छोटे पैरासाइट हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उससे हमें पता लगता है कि उसे मलेरिया हुआ है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। मलेरिया होने पर हमें क्या क्या कठिनाई आती है। माई फ्रेंड व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शी गोट हाई फीवर एंड बिकेम टू वीक। जब मेरी दोस्त को मलेरिया हुआ तो उसे बहुत तेज बुखार आया और वो बहुत कमज़ोर हो गई। व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कास्ड बाय मॉस्किटो बाइट। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि मच्छरों के काटने से होती हैं। बाय द मॉस्किटो बाइट वी आल्सो गेट अदर डिजीज़ लाइक चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू एट्सेट्रा। मच्छरों के काटने से एक तो हमें मलेरिया तो होता ही है बच्चों, हमें चिकनगुनिया, ठीक है, छोटी माता जिसे हम कह देते हैं, या येलो फीवर और डेंगू जैसी बीमारी भी हमें मच्छरों के काटने से हो जाती है। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन। किस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा होता है और ये ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो। मलेरिया इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज दैट इज़ देयर ब्रीडिंग टाइम फॉर मॉस्किटो। मलेरिया जो है बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है क्योंकि उस टाइम में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquito? Also find out from your friends about what they do.
अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए आप अपने घर में क्या सुरक्षा करते हो, और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि वो मच्छरों से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। हम अपने घर में बच्चों क्या उपाय करते हैं, सोचो ज़रा, मच्छर ना आए। यस, वेरी गुड, मॉस्किटो रेपेलेंट का ऑल आउट वगैरह जो होती है, हम मोर्टीन वगैरह इसका यूज़ करते हैं। नीम की पत्तियों को जलाते हैं, जो ओडोमॉस क्रीम होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, उसको लगाते हैं। कुछ घरों में मॉस्किटो कॉइल भी लगाई जाती है। तो ये सब किससे बचाव करते हैं, हमारा मच्छरों से। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। यहाँ आपको जो रिपोर्ट दी गई है उसमें देखकर बताइए कि कौन से वर्ड हैं जो हमें ये बताते हैं कि पर्सन को मलेरिया हुआ है। ये देखिए बच्चों, ये रिपोर्ट है, नेम क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम रजत, आयु 11, स्त्री या पुरुष, रोग की पहचान, फीवर विद चिल्स एंड ड्रैगर्स, ठंड लगाकर कंपकंपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, पैथोलॉजिस्ट के नीचे साइन है। तो किन से हमें पता लग रहा है कि उसे मलेरिया हुआ है, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। इन द रिपोर्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल शोज दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। किससे हमें पता लग रहा है पर्सन को मलेरिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों 2 रिपोर्ट दी गई हैं, इनको पहले हम देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रिपोर्ट जो है आपकी, नेम आरती, एज 12, सेक्स फीमेल, डेट 26/2007, रोग की पहचान एनीमिया, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, नॉर्मल रेंज, पैथोलॉजिस्ट। इधर देखिए ये 26 यानी 20 जून 2007 की रिपोर्ट थी। अब ये सेकंड रिपोर्ट है 15 सितंबर 2007। आरती, एज 12, सेक्स फीमेल, डायग्नोज एनीमिया, हीमोग्लोबिन 10.5, नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। आरती की ब्लड रिपोर्ट को देखिए और बताइए मिनिमम हीमोग्लोबिन हमारे अंदर कितना होना चाहिए, कम से कम। लिखा है ना बच्चों 12 to 16 मिलीग्राम, तो 12 मिनिमम रेंज है, 16 मैक्सिमम, कि कम से कम 12 मिलीग्राम जो हमारे अंदर मलेरिया होना चाहिए। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। कितना आरती का हीमोग्लोबिन कितना अप हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, और कितने टाइम लगा उसे इतना ज़्यादा होने में। देखिए बच्चों 20 जून की रिपोर्ट थी पहली, दूसरी है 15 सितंबर की, तो लगभग 3 महीने लगे, 2 महीने 25 दिन के करीब लगे, यानी 3 महीने हम लिख सकते हैं। और पहले 8 था, अब कितना हो गया 10.5। 10.5 में से 8 को लेस करेंगे, कितना ज़्यादा हो गया 2.5 इन 3 months। What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जो है एनीमिया के बारे में क्या कहती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट एनीमिया अफेक्ट्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कहती है कि जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है उसका मानसिक और शारीरिक विकास कम होने लगता है। इट काजेज प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन ग्रोथ, रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल, विच इन टर्न अफेक्ट्स देयर एजुकेशन। इससे बच्चों का विकास रुक जाता है, उनके अंदर एनर्जी कम होने लग जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। हैव यू और एनी वन इन योर हाउस एवर नीडेड टू गेट ए ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई। क्या आपके घर में या आपकी फैमिली में कभी किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है, कब और क्यों। यस, हाँ, लास्ट मंथ, पिछले महीने, व्हेन आई वाज डाउन विद फीवर, जब मुझे फीवर हुआ था, आई गोट ए ब्लड टेस्ट, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें क्या था, मलेरिया था। व्हाट वाज फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से क्या पता लगा। बाय डूइंग द ब्लड टेस्ट वी गोट टू नो दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ब्लड टेस्ट से पता लगा कि मुझे मलेरिया हुआ है।
हैव यू फाइंड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? क्या तुम्हारे स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? यस, हाँ, हमारे स्कूल में 2 महीने पहले हेल्थ चेकअप हुआ था। द डॉक्टर टोल्ड आई वॉज फिट एंड फाइन। डॉक्टर ने मुझे बताया था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आस्क ए डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। डॉक्टर या अपने बड़ों से पता लगाइए कि वो कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनमें आयरन होता है। When I asked the doctor about the food item which contain iron, the doctor suggested कौन कौन सी चीज़ें बताई डॉक्टर ने? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी एटसेट्रा कंटेन आयरन। कि इनके अंदर क्या होता है? आयरन होता है। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं पर अपने स्कूल या घर के आसपास देखा है? ये देखो बच्चों, ये पोस्टर दिखाई दे रहा है सबको। इधर पोस्टर बना हुआ है, बिवेयर आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटो, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया, डोंट लेट वाटर कोलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, कीप द वाटर पोट्स। हमने घर के आसपास जो है पानी ना इकट्ठा होने दें, गड्ढों को भर दें। जो भी आपके बर्तन हैं, कूलर हैं या टैंक है, उन्हें ढक कर रखें और उन्हें साफ़ करें। हर सप्ताह उनकी सफाई करें। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट लगाएं, जाली लगाएं। स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो कैरोसिन का स्प्रे करें, क्योंकि ऐसा ना करने से क्या हो जाएगा? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छरों के द्वारा फैल जाएगा। ठीक है, पोस्टर हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। यस, दीज पोस्टर आर यूजुअली पुट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। कि हाँ, इस तरह के पोस्टर जो है मेनली स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगे होते हैं। What do you think puts up such poster or give ad in the newspaper? आप क्या सोचते हैं कि ये पोस्टर जो है या इस तरह की एड न्यूज़पेपर में क्यों दी जाती है? बच्चों, इस तरह की एड या इस तरह के पोस्टर इसलिए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि हम सबको इन्फॉर्मेशन मिले और हम मच्छरों को फैलने से रोक सकें। What are some of the important points given in the poster? पोस्टर में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं अभी हमने पढ़ा बच्चों, कि मच्छरों को फैलने से रोकें, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकती है। और ये सभी पॉइंट्स जो स्टार से लगे हुए हैं 5 के 5 पॉइंट, ये सब हमें जो है मच्छरों को फैलने से रोकने के उपाय दिए गए हैं। ठीक है, हमें कैरोसिन छिड़कना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए, हमें जो है पोट्स, वाटर कूलर और टैंक को क्लीन रखना चाहिए, उन्हें ढक कर रखना चाहिए, पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों इन चीज़ों को। बारिश के मौसम से पहले ही ये उपाय कर लेना ताकि मच्छर फैलने ना पाए। नेक्स्ट इज, वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ ए टैंक, कूलर और पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? आप क्या सोचते हैं कि ये पिक्चर्स टैंकी, कूलर की और गड्ढों की पोस्टर में क्यों दी गई हैं? क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छरों के ब्रीडिंग का कारण बनता है। वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? टैंक में फिश डालने की बात क्यों कही गई है? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स? फिश क्या खाती है? By putting the fishes in the tank, it eats up the larva of mosquito so that there would not be any breeding. अगर हम फिश में बच्चों मछली डालेंगे, एक तो वो तैरने में सुंदर लगेगी, दूसरा वो जितने भी लार्वा है ना मच्छरों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से फिर बड़ा मच्छर बनता है, उनको खा जाती है, जिससे मच्छर पनपने नहीं पाते। What will happen when oil is spread on the water? अगर ऑयल हम पानी पे छिड़क देंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन जो है वो उन्हें नहीं मिलेगी मच्छरों को, के लार्वा को, और वो वहीं पर मर जाएंगे और वो आगे फैलने नहीं पाएंगे। Which is diseases are spread by flies and how? मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? Flies transmit pathogens via touch or from bodily fluid
इंक्लूडिंग फ्रॉम देयर स्लाइवा, फीसिस, वोमिट एंड यूरिन। फ्लाइज जो होती हैं यानी मक्खियाँ जो होती हैं वो पैथोजेंस जो है, जैसे हमारे हाथ पे आके बैठ गई या कहीं पे बॉडी पे आके बैठ गई, तो वो उनके शरीर से जो फ्लूइड निकलता है, जो उनके शरीर से सलाइवा निकलता है, जो उनका मल विष्ठा होती है या यूरिन पे जो होता है गंदगी होती है, वहाँ से बैठ के जब हमारे शरीर पर बैठती है तो वहाँ से कीटाणु हमारे शरीर में पहुँचा देती है। तो वो कीटाणु जो होते हैं वो अलग अलग बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, कोलेरा। ठीक है, ये सब बीमारियाँ, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लेप्रोसी, माइकोसिस, ये सब बीमारियाँ फैल जाती हैं। डिवाइड योर क्लास इनटू, ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। हर ग्रुप को जो है अपने स्कूल के एरिया के आसपास जाना है या अपने घर के आसपास के एरिया में जाना है और वहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है, और उस पर आपने वाई लिखना है, यस लिखना है जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है। आंसर, कुछ बच्चों को पोर्ट में दिखेगा तो वाई लिख देंगे, कुछ को कूलर में दिखेगा वाई लिखेंगे, कुछ को टैंक में दिखेगा तो वाई लिखेंगे, ओपन स्पेस स्कूल ग्राउंड में गड्ढे वगैरह हैं वहाँ दिखेगा तो हम वाई लिख देंगे, यस। गटर में भी पानी रहता है बच्चों तो हम वाई लिख देंगे, और कोई जगह ड्रेनेज, वहाँ भी हम क्या लिख देंगे, वाई। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिनों से वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, लगभग 1 वीक से। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, इन जगहों को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, स्कूल के अंदर स्कूल जो अथॉरिटी है उनकी, और जो हमारा घर या आसपास है का एरिया है वो उसकी, किसकी है, म्यूनसिपैलिटी की। हु इज सपोर्टेड टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, गटर और ड्रेन जो है नालियाँ हैं इनकी जो मुरम्मत कौन करता है, कौन करेगा, स्कूल के अंदर स्कूल अथॉरिटी करेगी और बाहर कौन करेगा, म्यूनसिपैलिटी। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या इकट्ठे हुए पानी में लार्वा दिखाई दे जाते हैं, यस। हैज़ इट कास्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट, क्या इस लार्वा की वजह से आपके या एक पानी इकट्ठे होने की वजह से आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई, उसे बताइए, यस। द एरिया बीइंग डर्टी, हाँ हमारा एरिया गंदा हो गया क्योंकि चारों तरफ मच्छर फैल गए और सारी जगह मच्छर ही मच्छर हो गए, जिससे मलेरिया होने का खतरा ज़्यादा हो गया। इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर विद ए मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन एंड द एरिया क्लीन, पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल। बच्चों आपको एक पोस्टर बनाना है जिससे आप ये मैसेज दे सकें कि आप जो है मच्छरों को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड हमने एक पोस्टर बनाया है, आप इसे जो है अपने ड्राइंग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने की, इस तरह का या इससे कोई अलग, जैसा आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, राइट ए लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग your finding and suggestion, find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent। आपको देखना है अपने आसपास, स्कूल के आसपास एरिया क्लीन है या नहीं है तो आपको जो है इसकी रिपोर्ट करनी है। आप सोचिए आपको किसी लेटर लिखना है और किस तरह से लिखना है, तो ये लेटर आपको लिखने के लिए बच्चों बताया गया है टू द मेयर, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी जो होती है उसके लिए लिखा जाता है। टू द मेयर म्यूनसिपल कमेटी बच्चों यहाँ पर हम जो है म्यूनसिपल कमेटी ऑफ पिंजौर या पंचकुला, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर बेटर क्लीनलीनेस अराउंड द केंद्रीय विद्यालय परमिसेस।
ठीक है, यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, पंचकुला में रह रहे हैं, तो पंचकुला या पिंजौर हमारा जो है कहाँ पे आता है, पंचकुला के अंदर आता है। तो हम पंचकुला म्यूनिसिपल कमेटी को लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग फॉर बेटर क्लीनलीनेस अराउंड द केंद्रीय विद्यालय परमिसेस, रिस्पेक्टेड सर मैडम, वी आर द स्टूडेंट ऑफ, हम केंद्रीय विद्यालय पिंजौर के स्टूडेंट हैं और आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के आसपास जो है बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। ड्यू टू हैवी रेन द वाटर हैज़ बीन लॉक्ड एंड काज दिस इशू, ज़्यादा बारिश की वजह से पानी वहाँ इकट्ठा हो गया और इसकी वजह से ये समस्या आई है। सो वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे देखिए और इसे दूर करने का उपाय कीजिए। धन्यवाद। यू आर सिंसियरली स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, केंद्रीय विद्यालय पिंजौर। टेल, बताइए, इज़ देयर ए पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई नदी है, वहाँ जाइए और ऑब्ज़र्व करके लिखिए। कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, एल्गी जो होता है बच्चों काई होती है हरी हरी सी, आपने देखी होगी पानी के ऊपर तैरती हुई या किनारों पर लगी हुई, उसे हम कहते हैं एल्गी। यस वी कैन सी एल्गी फॉर्म्ड इन और अराउंड द वाटर, हाँ मैं पानी के आसपास एल्गी इकट्ठा होते हुए और उसे बनते हुए देख सकता हूँ या सकती हूँ। वेयर एल्स कैन यू सीन एल्गी, और आपने एल्गी को कहाँ देखा है, काई को कहाँ देखा है। वी कैन सी एल्गी ऑन डैम्प वाल्स, जो गीली दीवारें होती हैं, गीले फर्श होते हैं, वहाँ पर भी हमने एल्गी को देखा है। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड इन वाटर, क्या पानी के साइड में कुछ पौधे उगना शुरू हुए हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम जो है बताइए। ड्रा सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक, उनमें से कुछ को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। यस देयर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर लाइक मोसिस, लीवरवोर्ट्स एट्सेट्रा, ये जो है पौधे इसमें उगते हैं। ये आपको पिक्चर भी दी गई है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो है एक गोताखोर आपको दिख रहा है, पानी के नीचे जो है ये छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। ये जो पत्थर नहर के नदी के पास हैं, जो किनारे पर हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पौधे मोसिस उगनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। डू यू थिंक दीज आर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन, आप क्या सोचते हैं, इन्हें किसी ने वहाँ लगाया या अपने आप उगी हैं। इन्हें कोई लगाता नहीं है बच्चों, ये अपने आप वहाँ पर उग जाती हैं। नो। वट एल्स कैन यू सी इन वाटर, और पानी में आपको क्या दिखाई देता है। आपको छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देंगे, आप उनके नाम लिख सकते हैं, फिशेज, टोर्टोइज एट्सेट्रा। What can you do so that mosquito do not breed in your area, school and neighborhood? अपने स्कूल में आसपास मच्छर फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हम पानी को वहाँ इकट्ठा होने से बचाएं। वाटर लॉगिंग, कीप द सराउंडिंग क्लीन, आसपास के एरिया को साफ रखें। स्प्रे एनी केमिकल्स टू अवॉइड मॉस्किटो, मॉस्किटो से बचने के लिए कुछ रासायनिक छिड़काव करें ताकि उनकी ब्रीडिंग वहाँ ना हो पाए। फिशेस को वाटर में डाल लें ताकि वो मॉस्किटो के लार्वा को खा ले। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया, आपको कैसा पता लगेगा कि किसी को मलेरिया है। अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि उसकी ब्लड का टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड की टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो हमें बताती है कि मलेरिया है या नहीं है। वी कैन चेक इफ़ समवन इज़ हैविंग मलेरिया इफ़ द ब्लड रिपोर्ट शो पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ मलेरिया। उसके बाद ये आपके सारे बुक के क्वेश्चन थे। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो भी हो सकते हैं और दूसरे भी हम करेंगे। व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कास्ड बाय मॉस्किटो बाइट, डेंगू, चिकनगुनिया, कोलेरा, फिलेरिया, ठीक है, ये सब क्या होती है मॉस्किटो के काटने से। येलो फीवर। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, हम क्या करते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं,
ओडोमॉस क्रीम लगाते हैं अपने आसपास के घर पे, पानी नहीं इकट्ठा ना होने देते, सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं। विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज, फ्लाइज के द्वारा डिसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड ये सब बीमारियां फैलती हैं। वट कैन यू डू दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, हमने पोस्टर में पढ़ा आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, रेगुलर वाटर कूलर की, पिट्स की, पोट्स की और वाटर टैंक की जो है हम क्या करते रहे, सफाई करते रहे, 1 वीक में उसे सुखा दें, DDT का छिड़काव करें, केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें, फिशेस को है छोटे छोटे पोट्स में डाल दें जो पानी के पोट्स हैं, ताकि वो लार्वा को खा जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, वहाँ पे मलेरिया नहीं फैलेगा। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ट्रू और फॉल्स। एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एनीमिया फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को प्रभावित करता है। ट्रू। डॉक्टर सजेस्टेड आरती टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू रिकवर फ्रॉम मलेरिया। डॉक्टर ने जो है आरती को जैगरी खाने के लिए बोला, ठीक है, आंवला खाने के लिए और जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला। दैट इज आल्सो ट्रू। मलेरिया कैन नॉट बी डायग्नोज्ड विद ब्लड टेस्ट, मलेरिया ब्लड टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता, नहीं, ये मलेरिया ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोज होता है। दैट इज फॉल्स। फीवर विद चिल्स एंड ड्रैगर्स इज ए सिम्टम ऑफ मलेरिया। दैट इज ट्रू। रोनाल्ड रोज वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग डेंगू मॉस्किटो, नहीं, उसको मलेरिया के लिए मिला था बच्चों। हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी पहले वाले वीडियो में, सारा पढ़ा था कि उन्होंने कैसे कैसे इसकी खोज की, सिनकोना ट्री से, फिर उसकी दवाई बनाई, धब्बे वाले मच्छर देखे थे और फिर उनमें उसे उनके पेट के अंदर वही पैरासाइट मिला जो मलेरिया वाले पेशेंट के ब्लड में मिला था। तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड, आपको वर्ड्स दिए हैं, इनको फिल करना है। डैश आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, वाटर में कौन से छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं बच्चों, वेरी राइट, एल्गी। फ्लाइज कैरी डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कैरी करती हैं, जर्म्स। डैश वाटर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, मॉस्किटो के ब्रीड करने के लिए कौन सा पानी, स्टेगनेंट, खड़ा हुआ पानी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक लेटस कंटेन, लेटस जैसी जो हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें क्या होता है बच्चों, यस, वेरी गुड वेरी गुड, आयरन। एनीमिया अफेक्ट्स बोथ डैश एज वेल एज डैश हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेडिसिन फॉर मलेरिया इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री की जो छाल है उससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, मलेरिया किससे फैलती है, फीमेल एनाफ्लिस मच्छर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, कौन करेगा, म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम। वट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड, वही आपको प्रिवेंशन मेजर लिखने हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट समवन हैज़ मलेरिया, उसके ब्लड टेस्ट से। फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, अगर उसको थकान हो, उसको ठंड हो, कंपकपी हो, तो उससे क्या पता लगेगा कि उसे फीवर है। नेक्स्ट इज, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन, किस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में, क्योंकि क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है और उसकी वजह से ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो जल्दी हो जाती है। लिस्ट वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, वायर मैश ऑन विंडो, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो कोयल, मॉस्किटो रेपलेंट क्रीम या लोशन, वियरिंग मॉस्किटो रेपलेंट बैंड्स, रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, पुटिंग फिशेज ऑन द वाटर टैंक। हाउ इज मेडिसिन फॉर मलेरिया मेड, मेडिसिन फॉर मलेरिया इज मेड फ्रॉम द पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री की छाल को पाउडर करके उसको मलेरिया के पेशेंट को दिया गया। नेम सम फूड्स दैट इंक्रीज आयरन इन योर डाइट, कौन कौन सी चीज़ों में है बच्चों आयरन, अभी हमने बहुत बार पढ़ा है, जैगरी वेरी गुड, आंवला वेरी गुड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें क्या है,
आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया इज़ ए कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। एनीमिया वो कंडीशन है, वो अवस्था है जब हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कास्ड बाय एनीमिया? एनीमिया से कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं? फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, बच्चों का विकास सही से नहीं होता। एनर्जी लेवल इज़ डाउन, उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। हाउ डज क्लीनिंग टैंक, कूलर एंड पिट्स प्रिवेंट मलेरिया? अगर हम टैंक को, कूलर को और पिट्स को साफ रखेंगे तो मलेरिया से कैसे बच सकते हैं? उनमें पानी इकट्ठा नहीं होगा और मलेरिया जो है वहाँ, मलेरिया के जो मच्छर है, एनाफ्लीज मच्छर, वहाँ पैदा नहीं हो पाएगा। विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज और एंड हाउ? फ्लाइज के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है? अभी हमने पढ़ा टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब जो है फ्लाइज से डिजीज़ होती है। तो ये हमारा लेसन था बच्चों। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ हम इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको टिक मार्क करना है। विच ऑफ दीज डिजीज़ आर कास्ड बाय मॉस्किटो? इनमें से कौन कौन सी मॉस्किटो से डिजीज़ फैलती हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम मॉस्किटो? मॉस्किटो से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वायर मैश यूज़ करते हैं, स्टेगनेंट वाटर को रिमूव करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, अपनी सराउंडिंग को साफ रखते हैं, या फिर ये सभी के सभी। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी? हमने पढ़ी थी ना आरती की रिपोर्ट में, ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 to 16 है ना, 6 to 8, 8 to 10, 12 to 16, नन ऑफ दीज। जो भी इसमें है 12 to 16 इसको हम टिक कर देंगे। विच ऑफ दीज डिजीज स्प्रेड बाय फ्लाइज? फ्लाइज से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया। फ्लाई से कोलेरा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तो मॉस्किटो से होती है। केवल हम किस पे टिक करेंगे? कोलेरा पे। कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन आयरन इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, पोलियो, फीवर। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी अगर खून में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, उसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। इस लेसन का पहला पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अपने घर में इसी तरह रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते खेलते कूदते हुए मनोरंजन करते हुए अपना कार्य करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।